हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है जीके के एक और मॉक टेस्ट में। तो बात करें अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की, तो पहला कह रहा है पेरी ऑक्सीक्लेट नाइट्रेट किस तरह का पॉल्यूटेंट है? क्या ये एक एसिडिक डाई है? क्या ये प्लांट का कोई हार्मोन है? या ये कोई विटामिन है? या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? तो ये क्या, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अपने पहले क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, द्वितीय प्रदूषक ये है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भारत में ओरिजिनेट नहीं होती? तो अगर हम बात करें गंगा की, तो गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गोमुख से ओरिजिनेट होती है। बात करें महानदी, महानदी भी भारत से ओरिजिनेट होती है। सतलुज जो है, सतलुज नदी भी ओरिजिनेट होती है इंडिया से ही, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत से ओरिजिनेट ना होकर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तो सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां से ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेती है और भारत में एंटर करती है। ठीक है, उस जगह का नाम आपने बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू whom द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज अ ट्रिब्यूट। तो बेसिकली एक पोएट है, उनकी एक लाइन है थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जिसमें वो कहते हैं कि हर चीज के अंदर सुंदरता छिपी हुई है, हर चीज के अंदर एक अनोखापन छिपा हुआ है, एक खासियत छिपी हुई है, हमें उस चीज को ढूंढने की बस जरूरत है। तो ये जो पोयम है ये है जॉन कीट्स की। ठीक है, जॉन कीट्स की ये पोयम है। सेकंड क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से जो पर्सनैलिटी है, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके बर्थडे को टीचर डे के रूप में मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय जिनको अ, जो आपकी लाल बाल पाल मूवमेंट है उससे जुड़े हुए थे। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और सी आर राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी आर राजगोपालाचारी को ही भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन, जो वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छा करते हो तो आपको एक अवार्ड दिया जाता है। वो पूछ रहा है कौन सा अवार्ड? तो देखो, अगर आप बहुत अच्छी कोचिंग देते हो तो कोचिंग के फील्ड का जो सबसे बेस्ट अवार्ड है वो है द्रोणाचार्य अवार्ड। अगर भारत के अंदर सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है भारत रत्न। इसके अलावा जो खेल में अच्छे के लिए जो दिया जाता है वो है आपका अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच हिल स्टेशन नेम्स मीन्स प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट। इनमें से कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जिसका लिटरल मीनिंग है प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट? तो बात करें गैंगटोक की, तो गैंगटोक क्या है? आपकी सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का नाम प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। मैनी मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी इज डन बाय, ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे चीज है जो मैक्सिमम सोलर एनर्जी को फिक्सेट करती है, यानी कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है? तो पूछ रहा है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी और ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट ऐसा करते हैं, ठीक है। तो चौथा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ब्राउन एयर किसके लिए यूज होता है? तो फोटोकेमिकल स्मोक के लिए ये यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इनमें से कौन सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि बारिश के पानी के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। पहला कह रहा है क्या ये पानी को बचाने का एक डिवाइस है, तो बिल्कुल सही है। ये वाटर टेबल को बढ़ाने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। इट हेल्प मीट्स राइजिंग वाटर डिमांड, से पानी की डिमांड को बढ़ाने में मदद करता है, ये भी सही है, यानी कि पानी की डिमांड को पूरी करने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करें, इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इट इंक्रीज रन ऑफ लॉसेस, ये क्या करता है, जो कह रहा है पानी के वेस्ट को बढ़ाता है क्या, नहीं भाई, पानी के वेस्ट को तो ये उल्टा कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सार्क हेल्ड। ठीक है, तो सार्क ना एक एसोसिएशन है जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसकी इस साल की जो मीटिंग हुई है, ठीक है, वो पुराना है, ये ढाका में उस साल की मीटिंग हुई थी। तो सार्क के मेंबर कौन कौन से, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट, ठीक है, अगर बात करें ब्रेटन वुड की, तो क्या हुआ था, एक 1945 में एक मीटिंग हुई थी जिसको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, वहां उसको जिसको ना ब्रेटन वुड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो संस्थाएं बनी थी उसको ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दो संस्थाएं बनी थी, एक आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक वर्ल्ड बैंक। पूछा कौन सी नहीं बनी थी, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट नहीं बना था। नेक्स्ट बात करें इक्विलिब्रियम प्राइस, तो मार्केट के अंदर जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, जो संतुलित कीमत है, वो कैसे निर्धारित होती है। तो संतुलित कीमत वो कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु की समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाती है, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है ये कैसे डिटरमाइंड होता है, ये इक्वालिटी होती है, समानता होती है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। डी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करें 13 की, वो कह रहा है कि मैक्रो अप्रोच कौन सी है। तो इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होती है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। जब हम किसी चीज को छोटे स्तर पर पढ़ते हैं, बेसिक स्तर पर पढ़ते हैं, वो माइक्रो कहलाता है। और जब हम किसी चीज को बहुत बड़े स्तर पर पढ़ते हैं, जिसका असर पूरे देश पर पड़े, तो उसको हम मैक्रो कहते हैं। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा मैक्रो अप्रोच आपकी कहलाएगा। ठीक है, तो बात करें भारत में जो इन्फ्लेशन है, ये भी मैक्रो है। ठीक है, सेल्स ऑफ बाटा शूज कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी की बात हो गई, तो ये माइक्रो अप्रोच नहीं हुई। इनकम फ्रॉम रेलवे, रेलवे से होने वाली जो कमाई है, ठीक है, तो वो भी आपकी क्या होगी, एक बहुत सारी इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक रेलवे है। ठीक है, तो ये भी आपकी माइक्रो अप्रोच कहलाएगी। तो जो सही आंसर एक तो पहला हो सकता है, इन्फ्लेशन इन इंडिया। इन्फ्लेशन जो है वो एक मैक्रो अप्रोच का इशू है, और इसके अलावा भारत एक्सपोर्ट करे मैंगो को यूके को, तो ये भी मैक्रो अप्रोच है। नेक्स्ट कह रहा है इंटरनल इकोनॉमीज। तो बेसिकली क्या होता है, जब इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती है, जैसे आपके आसपास में कोई फैक्ट्री लग जाए,
और फैक्ट्री लगने से दूसरी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट अप मिल जाएगा। मान के चलो कोई फैक्ट्री लगी, सैमसंग का प्लांट लगा, तो उसके आस-पास क्या होगा, रेहड़ी पटरी वाले आ जाएँगे, बहुत सारे झाड़ू पोछे करने वाले आ जाएँगे, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक दूसरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, अपनी डेवलप हो जाएगी। तो उसको इंटरनल इकोनॉमीज़ कहते हैं। अराइज़ व्हेन देयर इज़ एक्सपेंशन इन इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्री में एक्सपेंशन होता है तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी डेवलप होती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल इकोनॉमीज़। नेक्स्ट बात करें, द शिप बिल्डिंग यार्ड मझगांव डॉक इज लोकेटेड एट, तो एक शिप बिल्डिंग यार्ड है जहां पर जहाज बनते हैं मझगांव के अंदर, तो वो कहाँ है, वो है आपका मुंबई के अंदर। चौथा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, जो बिजली का जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो आपका किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है। तो अगर हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर से नापा जाता है, वोल्ट मीटर से नापा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वोट। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से जनरेटर का करंट नापा जाता है। और जो एम मीटर है, एम मीटर से आपका नॉर्मल करंट नापा जाता है। तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट, आगा खान कप किससे जुड़ा हुआ है। तो आगा खान कप है हॉकी से, ठीक है। आगा खान कप किससे जुड़ा हुआ है, हॉकी से। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। द लेजिस्लेचर गेन्स अ प्रायोरिटी ओवर द एग्जीक्यूटिव, कह रहे कौन सी व्यवस्था ऐसी है, देखो सरकार के तीन ऑर्गन होते हैं और तीन लेवल होते हैं, भारत में तीन ऑर्गन है और तीन लेवल है। अगर हम बात करें ऑर्गन की, तो ऑर्गन में होता है, एक होता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून को बनाना। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का काम होता है बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट करना। और तीसरा है जुडिशरी, जो ये चेक करती है कि कोई कानून सही है या नहीं है, ये काम होता है जुडिशरी का। तो बेसिकली अगर हम बात करें, यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सी व्यवस्था ऐसी है जिसमें लेजिस्लेटिव इम्पोर्टेंट है और एग्जीक्यूटिव इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेजिस्लेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव कम इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, लेजिस्लेटिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री कैन इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन बाय, तो जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाते हैं, वो एक डेमोक्रेसी के अंदर वो क्या कर सकती है, लोगों की जो ओपिनियन है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, किस चीज के द्वारा। तो वो ऐसा कर सकती है, फोकसिंग अटेंशन ऑन पब्लिक इश्यूज, पब्लिक इश्यूज पर फोकस करके ऐसा कर सकती है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, यदि प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिजाइन करता है तो अपना वो रिजाइन किसको देंगे। ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो अपना जो रिजाइन देंगे वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और नेक्स्ट बात करें, जो स्पीकर की
जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है जब वो अपना रिजाइन देंगे तो डिप्टी स्पीकर को देंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जब वो अपना रिजाइन देंगे तो वो राष्ट्रपति को देंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर है जब वो रिजाइन देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात करें अगर हम प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देते हैं तो वो भी भारत के राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट बात करें 21 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। तो बात बात क्या है कि कौन सा इनमें से केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो जो दादर और नागर हवेली है, तो बात करें इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो बात करें भारत में 8 यूनियन टेरिटरी है। इधर आपकी अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है, यहाँ आपकी अ, यहाँ आपकी दमन और दीव और दादर और नागर हवेली है जिनको मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर आपकी पुडुचेरी है, यहाँ आपकी लद्दाख और जम्मू कश्मीर और दिल्ली और चंडीगढ़, इस तरीके से 8 आपकी यूटी है। इनमें से नागालैंड भारत का एक राज्य है, न कि यूटी। नेक्स्ट बात करें डोंट लाफ वी आर पुलिस, दिस बुक वाज कंपाइल्ड बाय, एक बुक है डोंट लाफ वी आर पुलिस, इस बुक को किसने कंपाइल किया था। तो शांति स्वरूप ने पूछा है, बिशन लाल वोहरा ने पूछा है, या केपीएस गिल डीजीपी ने पूछा है। तो बेसिकली क्या है, सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, व्हाट इज ऑर्डिनरी लॉ। तो ऑर्डिनरी लॉ किसे कहते हैं, तो ऐसा लॉ जो गवर्नमेंट ने बनाया हो और गवर्नमेंट ने ही इन्फोर्स कर दिया हो, ऐसे लॉ को ऑर्डिनरी लॉ कहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जनरली कोई भी जो लॉ होता है वो पार्लियामेंट के अंदर पास होता है। नेक्स्ट बात करें, for a missile launched with a velocity less than the earth escape velocity, the total energy, जब एक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो उसकी जो टोटल एस्केप जो वेलोसिटी होती है, टोटल जो एनर्जी होती है, तो वो कैसी होती है, वो नेगेटिव होती है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें 25 की, मोलिबेडनम डेफिशिएंसी इफेक्ट। तो मोलिबेडन जो डेफिशिएंसी है इसमें से वो किस चीज को कम कर देती है, तो नाइट्रेट को रिडक्टेट कर देती है। चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का। ये थे 25 क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है कि इस साल की इस साल की G20 की समिट कहाँ हुई थी। इस साल की G20 की समिट कहाँ हुई थी, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिर मिलेंगे हम एक और जीको के मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।